इनके पास एमएलए एमपी बनने के लिए करोड़ों रुपया कहाँ से आता है? बाबू के घर से है। इन एमएलए एमपी घर से दादा नाना का जमीन था क्या इन लोगों के पास? हाँ, माय करे कुटोन पिसोन बेटा के नाम दुर्गा दास, लूट लाओ कूट खाओ। एनजीओ कोरोना वार्ड जाए ना, साफ करे ना, जाके रेमडेसिविर पहुँचाए ना, ऑक्सीजन पहुँचाए ना, 4 ठो रोटी पहुँचाने से क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के आवास पर, जहां की तस्वीरें पहले हम आपको दिखाएंगे। तस्वीर देखिए किस तरीके से पप्पू यादव घूम रहे हैं। उनके घर पर ढेर सारा आटा रखा हुआ है, पानी की बोतलें रखी हुई हैं, बिस्किट्स रखी हुई हैं, और सुबह शाम जो कारीगर हैं जो खाना बना रहे हैं वो भी लगे हुए हैं। क्यों ऐसा? पटना बाढ़ के वक्त भी हमने देखा था, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। क्यों हर बार जब आपदा की घड़ी आती है उस वक्त पप्पू यादव ही लोगों की सहायता करते हुए दिखते हैं? इस वक्त पप्पू यादव खुद हमारे साथ हैं। हमने देखा, अभी मैं नीचे से आ रहा था तो आपकी वीडियोस भी कुछ हाथ लगी थी। ढेर सारा आटा रखा हुआ है, बोरियां रखी हुई हैं, कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। मुझको 2-3 बात आश्चर्य लगता है आलोक जी, कि लोग, पैसे वाले लोग जो लूट के पैसे कमाते हैं वो सरकार के अकाउंट में पैसे क्यों डालते हैं? जबकि वो सरकार के अकाउंट का पैसा या तो चुनाव में जाता है, स्वराम में जाता, प्राइम मिनिस्टर के घर बनने में जाएगा, या तो नेताओं के घर बनने में जाएगा, कॉमन मैन को नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। और 1 महीने के बाद, कोरोना के 1 महीने के बाद अब एनजीओ लोग 4 ठो रोटी अब 5 ठो रोटी पहुंचा करके फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं घर से। आपको लगता है कि एनजीओ लोग काम नहीं करते हैं? भैया आप देखिए ना, एनजीओ कोरोना वार्ड जाए ना, साफ करे ना, जाके रेमडेसिविर पहुँचाए ना, ऑक्सीजन पहुँचाए ना, 4 ठो रोटी पहुँचाने से क्या होगा? अभी रोटी की ज़रूरत नहीं थी, अभी ज़रूरत है बेड की, ज़रूरत है ऑक्सीजन की, ज़रूरत है दवाई की। आखिरकार तो ईएसआईसी बिहटा जहाँ आप भी गए थे वहाँ तो अब तो सेना उतार दिया गया है। मुझको तो समझ में नहीं आता। आज 82 टीम के एक डॉक्टर आए जहाँ 150 बेड होगा, 150 मात्र बेड उनके लिए वो आए हैं। और सेना की बात मैं कब से कर रहा हूं? हफ्ता हो गया जी ना, सेना की बात 1 महीने से, 20 दिनों से कर रहा हूं। कोरोना 1 महीने लगभग होने चला भाई। सेना की बात 1 महीने से कर रहा हूं। नरसंहार किया जा रहा है, उसको 1 महीने से बोल रहा हूं। यदि कोई लोग पेन ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत है आज के डेट में पेन लेने की कि लोगों का सही ट्रीटमेंट कैसे हो। एक बात अभी आपने कह दी, नरसंहार वाली बात। कुछ दिन पहले मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में हुई थी, जिसे आपने नरसंहार कहा था। अभी जो लोग मर रहे हैं आप उसे नरसंहार ही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये नरसंहार है, नरसंहार का केस होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट परसों ने कहा, हम तो कह ही रहे हैं कि ये सिस्टम ने एक अब्दुल कलाम, एक पीएम, एक दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक बनने वाले लोगों को मार दिया। मैं ये कह रहा हूँ, खाना, चूंकि लॉकडाउन इन्होंने लगा दी, जिस दिन लॉकडाउन लगाया उसके 1 दिन पहले से खाना मैंने शुरू कर दी, क्योंकि मुझे बिल्कुल था कि ये लॉकडाउन लगाएंगे और लोगों को खाना नहीं मिलेगा, लोगों की दिक्कतें होगी, जेब में पैसे नहीं होंगे। जन वितरण जो प्रणाली केंद्र है जहाँ पर अनाज वितरण होता है वहाँ पर आम लोगों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है। सर आपने सब दिन देखा ढाक के 3 पात, अगले बार भी देखा क्या हाल हुआ। इस बार भी 5 किलो चावल में, यदि मैं मान लूं कितनी नीयत सही है, 5 किलो चावल से बेहतर है, मैं बार बार कहता हूं कि एक व्यक्ति के हाथ में, उनके पॉकेट में मिनिमम 6,000 रुपया और मैक्सिमम 12,000 रुपया। किसानों को 12,000 रुपया डालो जो किसान है, और जो मजदूर है उसको 6,000 रुपया डालो, और जो बेरोजगार है उसको भी 6,000 से 8,000 रुपया डालिए। आप यदि देश की इकोनॉमी को मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको 5 किलो चावल, आटा नहीं, रोजगार की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, ये कहां से रोजगार देंगे? एक दूसरी चीज, नीतीश कुमार जी, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई कंप्लीट रूप से कोरोना 4-5 गुना बढ़ गया, और आप खाना, किचन की बात कर रहे हैं।
आप पहले तैयारी करते नहीं हैं। स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड तक हमारे रात रात भर गरीब लोग आकर के बौखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खाना देने वाला नहीं। बस का भाड़ेदार सबसे ज्यादा बस में पैसा ले रहा है, टेम्पू वाला पैसा ले रहा है। एक टेम्पू में 20 आदमी लोड होकर के जा रहा है। ये मानव चैन तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये खाना की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था कहां करेंगे? लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, लोग घर में रहेंगे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल कोरोना की स्थिति है, ठीक है। उम्मीद है 2 महीने बाद बिहार में बाढ़ ना आए। मई का महीना आ गया है, जून जुलाई बता दूं, नहीं है, जो आए पप्पू यादव तैयार है। कुछ भी बाढ़ आए, तूफान आए, बाढ़ के लिए भी मैं तैयार हूं और इनके लॉकडाउन के लिए भी मैं तैयार था। ये जन अधिकार सेवा दल, आपको पहले पता चल गया था कि हाँ लॉकडाउन लगने वाला है? बिल्कुल। नीतीश जी जब निकलते हैं तो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। तैयारी होती नहीं है, कुछ भी कर देना है। आप पहले से तैयारी करिए ना। आज मैं एक एक चीज खोलूंगा 1:30 बजे। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मैंने पूरे बिहार के हर जिले में, मैंने अपने जिला अध्यक्ष को कह दिया कि कोरोना से प्रभावित जो लोग होंगे उनको खाना आप पहुंचाएं, उनके परिवार परिजन को। और पटना में तब तक खाना चलेगा, हमारी युवा मोर्चा की टीम, हमारा अध्यक्ष, हमारे सारे लोग लगे हैं, तब तक खाना चलेगा जब तक यह सरकार, यह व्यवस्था कोरोना के नाम पर मारती रहेगी। तब तक एक बेटा, एक सेवक के रूप में हमारा सेवा अपने माँ के लिए और अपने परिवार के लिए जारी रहेगा। किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी परिस्थिति में दोनों टाइम खाना लोगों तक पहुंचेगा। एक आखिरी सवाल, थोड़ा कड़ा सवाल होगा। लोग पूछने लगते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग या विपक्ष के भी लोग, कुछ लोग पूछते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आया था पप्पू यादव? आज राजनीति छोड़ दीजिए, इच्छा शक्ति की और नियत और नीति की। इनके पास एमएलए एमपी बनने के लिए करोड़ों रुपया कहाँ से आता है? बाबू के घर से, इन एमएलए एमपी घर से। दादा नाना का जमीन था क्या इन लोगों के पास? हाँ, माय करे कुटोन पिसोन बेटा के नाम दुर्गा दास, लूट लाओ कूट खाओ। साइकिल चढ़ने के लिए नहीं था, 10 तो स्कॉर्पियो कमा लिए। ये जो एमएलए एमपी हैं, बड़का बड़का महल बनाए हुए हैं, कोई जमीन नहीं था, घर नहीं था। इन लोग से पूछिए ना, इन लोग को अपने बाबू दादा का, नाना का, इन लोग का संपत्ति क्या था, निकाले। पप्पू यादव को तो अमेरिका, यूरोप, लंदन, सब जगह से पैसा आ रहा है, सब जगह से। सब कह रहा है पप्पू यादव जी खिलाइए, हमको दे देना सरकार पैसा। मैं तो सबको एम्बुलेंस फ्री कर दूंगा, सबको, सबको एम्बुलेंस, सरकारी प्राइवेट सब, सबको एम्बुलेंस फ्री कर दूंगा। पैसा जब काम करने की इच्छा शक्ति होगी, चुनाव में आता है तो इन लोगों को पॉजिटिव नहीं होता है, बुखार खांसी झुमका बुक्का नहीं लगता है। और चुनाव जाते ही इन लोग के पेट में दर्द, कमर में दर्द, चुत्तर में दर्द, माथा में दर्द, फीवर सब शुरू हो जाता है। इन लोगों का, इन नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। इनसे पूछिए इनको बैंकॉक जाने के लिए पैसा कहां से आता है, और टीवी पर कौन पॉर्न देखने के लिए पैसा कहां से आता है, और इतनी इतनी गाड़ी और इतना बड़का बड़का घर के लिए पैसा कहां से आता है? नाना के घर से पैसा लाए एमएलए एमपी, लगाओ ना सब लोग पैसा। इन लोग के बाल बच्चा का पैसा थोड़ी है, जनता का पैसा है। इसीलिए जनता का पैसा है, लोग देते हैं, और उसी को पप्पू यादव अपने परिवार, अपने बिहार और बिहारी को जिंदा रखने के लिए अपने जीवन को देता है। देखिए, कुल मिलाकर पप्पू यादव हमारे साथ, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, तस्वीरें भी आपने देखी हैं कि उनके आवास पे लगातार कारीगर जो हैं वो खाना बना रहे हैं और फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। कड़ा सवाल था तो जवाब भी कड़ा ही मिला है। एमपी एमएलए से सवाल पूछे गए हैं कि आप भी पैसा लगाइए, पैसा तो सारा जनता का ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।